हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपैरिजन करियर पॉइंट। आज का टॉपिक है विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं, तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर जो है 11 जुलाई। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ये मैं बोला हूँ कि अक्सर 10 प्रश्न पूछ जाते हैं, अब जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप जब देते होंगे एग्जाम तो इस टॉपिक से देखिएगा, जरूर 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। सेकेंड नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर है, इसका जो थीम थी, अधिकार और विकल्प उत्तर हैं, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट। प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। इसका यह अभी जो फिलहाल मनाया गया है 2021 का थीम रखा गया है विश्व जनसंख्या दिवस का। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि 2020 में क्या थीम रखा गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 में क्या थीम रखा गया था? इसका जो राइट आंसर है, कोरोना महामारी के समय दुनिया भर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 1, 2, 3 बताए हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर जो होगा UNDP। क्या इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। या हिंदी में बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको। फिफ्थ नंबर, पहला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई 1989 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 6 नंबर, जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? राइट आंसर, ये जो कब की गई थी 1872 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस शासक काल का समय किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा के शासनकाल में, या उसी के द्वारा किया गया था। कब? 1872 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर, 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी और यह लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। 9 नंबर, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? राइट आंसर जो होगा, हर 10 साल के बाद जनगणना किया जाता है। 10 नंबर, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आप देखे होंगे, एग्जाम जब देते होंगे तो इसको ये प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? ये किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता है? तो राइट आंसर जो होगा 1921 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? राइट आंसर, 1931 ईस्वी में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। 12 नंबर जो है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा 1951 को कहा जाता है। 30 नंबर, 2021 तक दुनिया की आबादी कितनी है, यानी कि जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर 7.9 अरब। बहुत ज़्यादा है। 40 नंबर,
2021 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 139 करोड़, बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये इंडिया अभी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन में, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। पंद्रह नंबर, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%, माने कि 17.5%। बहुत। 60 नंबर, 2021 तक चीन की जनसंख्या लगभग कितनी है? राइट आंसर 144 करोड़, माने कि देखिए 144 करोड़ जो है चाइना का है और 139 करोड़ जो है वो है भारत का, यानी इंडिया का। तब माने कि जो चाइना है अब लगभग पहले पोजीशन पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण में, और जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत है वो द्वितीय स्थान पर है, जिसका कितना जनसंख्या? 139 करोड़, और चाइना का है जो 144 करोड़। 70 नंबर, दुनिया में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये मैं बता चुका हूं। इसका जो राइट आंसर आप लोग सभी को जानते होंगे, इसका आंसर जो चाइना यानी चीन। 80 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में भारत का स्थान क्या है? ये भी बता चुका हूं। द्वितीय, पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर इंडिया। 90 नंबर, दुनिया के किस देश में जनसंख्या न्यूनतम है? दुनिया के किस देश में जनसंख्या न्यूनतम है? राइट आंसर किस देश का है? वेटिकन सिटी। किस देश का है? वेटिकन सिटी का है। 20 नंबर, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? राइट आंसर एशिया महादेश, ताकि एशिया महादेश में भारत और चाइना दोनों इसी में बिलोंग करते हैं। 21 नंबर, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व कम है? किसका है? राइट आंसर जो है अंटार्कटिका। 22 नंबर, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? माने कि जनसंख्या पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है डेमोग्राफी। ये भी एग्जाम में या रीजनिंग में पूछे जाते हैं। 23 नंबर, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर स्वीडन। 24 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? राइट आंसर 1951 ईस्वी को। 25 नंबर, किसके अनुसार 2023 तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी? राइट आंसर यूएन। यूएन कहने का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बता देता हूं, यूनाइटेड नेशंस, माने कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ओके, कि 2023 तक दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी? 8 अरब। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन था। आप लोग को, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। आप सेशन को अच्छे से समझिए, और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ जरूर दे दिया जाता है। तो आप वहाँ से पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से बहुत सारा पीडीएफ भी है, बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर है। आप वहाँ से जाके पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से पीडीएफ लेके आराम से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।